हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम लोग इस वीडियो में स्टैटिक जीके का मैराथन टॉप 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रिवीजन करने वाले हैं। देखिए, मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है, ये जो सीरीज स्टार्ट हुआ था लास्ट 15 डेज 30 टॉपिक्स रिवीजन का, उसमें मैंने आपको करा दिया है। ओके, अब क्योंकि कल से एग्जाम स्टार्ट है तो ऑब्वियस सी बात है कि आज जितने भी सिलेक्टिव क्वेश्चन है उसका रिवीजन करना जरूरी है। इसीलिए मैंने टॉपिक नंबर 27 में आपको करेंट अफेयर्स का रिवीजन कराया और अब यहाँ पर स्टैटिक जीके का रिवीजन करवा रहे हैं। इसके बाद जो है कंप्यूटर के क्वेश्चंस का हम लोग एक क्लास कर लेंगे और उसके बाद जो है आपको लास्ट डे जो टिप्स होता है वो हम आपको देंगे और उसके ऑल द बेस्ट कह के फिर आप लोग आराम से एग्जाम देने जाइए कल से। और कमेंट करके स्कोर जरूर बताइएगा या कितना आपने अटेम्प्ट किया है, कितना अटेम्प्ट नहीं किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि रिमूवल ऑफ पॉवर्टी यानी कि गरीबी हटाओ और सेल्फ रिलायंस ये किस 5 ईयर प्लान का मेजर ऑब्जेक्टिव था? तो ये 5th 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज्ड ऑन, तो आप कहेंगे जनवरी 1 1949, है ना। इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था आरबीआई? तो अप्रैल 1 1935। नेक्स्ट है सोहराई, करम और जावा त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ये सब जो है झारखंड राज्य में मनाया जाता है, सोहराई, करम और जावा फेस्टिवल। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर कंटेन्स ओजोन? किस लेयर में आपको ओजोन मिलेगा? स्ट्रेटोस्फीयर में मिलेगा, समताप मंडल में। नेक्स्ट है पारो तेसेचू इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल इन विच कंट्री? किस कंट्री में ये पॉपुलर फेस्टिवल है पारो तेसेचू? तो आप कहेंगे भूटान। नेक्स्ट है कि हु वाज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह इनका नाम है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल योगा डे ये कब मनाया जाता है? तो आप सब लोग जानते हैं 21 जून को होता है इंटरनेशनल योगा डे। नेक्स्ट है कि हु डिजाइन इंडिया गेट ऑल्सो कॉल्ड द ऑल इंडिया वार मेमोरियल? तो किसने डिजाइन किया था इंडिया गेट को? तो आप कहेंगे एडविन लुटियंस ने। ओके, नेक्स्ट है पंडित रविशंकर ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो राइट आंसर होगा सितार। नेक्स्ट है कि इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इस बुक के ऑथर का क्या नाम है? तो रामचंद्र गुहा है। नेक्स्ट है कि मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है ये कब स्टार्ट हुआ था? मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 1975 में स्टार्ट हुआ था जिसमें वेस्ट इंडीज ने जीता था। नेक्स्ट है मैनग्रोव फॉरेस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल आर ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहा जाता है मैनग्रोव फेस्टिवल को, फॉरेस्ट को? तो आप कहेंगे सुंदरबन। ठीक है, मैनग्रोव फॉरेस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल आर ऑल्सो कॉल्ड सुंदरबंस। नेक्स्ट है द गैरो खासी एंड जयंतिया हिल्स आर अ सब डिवीजन ऑफ, किसका सब डिवीजन है ये गैरो खासी एंड जयंतिया हिल्स? तो आप कहेंगे मेघालय प्लेट्यू। नेक्स्ट है कि फुटबॉल वर्ल्ड कप कब स्टार्ट हुआ था? किस वर्ष से स्टार्ट हुआ था फुटबॉल विश्व कप? तो आप कहेंगे 1930 से। नेक्स्ट है तमस के ऑथर कौन है? तमस उपन्यास के लेखक का क्या नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा भीष्म सहानी। नेक्स्ट है द रिवर भागीरथी एंड अलकनंदा मीट टू फॉर्म रिवर, तो किस रिवर को फॉर्म होता है भागीरथी और अलकनंदा के मीट से? तो आप कहेंगे गंगा। नेक्स्ट है कि भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया था? तो ये 1982 में किया था। नेक्स्ट है चेतियागिरी विहार महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? ओके, तो ये चेतियागिरी विहार महोत्सव जो है ये मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है द फर्स्ट साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स वाज हेल्ड इन विच ईयर एंड वेयर? तो कहां पर हुआ था ये फर्स्ट साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स? तो ये 1984 में काठमांडू में हुआ था। नेक्स्ट है कि हाउ मेनी सर्किल्स डज अ टारगेट हैव इन आर्चरी? तो तीरंदाजी में एक लक्ष्य पर कितने वृत्त होते हैं? तो टोटल 10 सर्किल्स होते हैं। नेक्स्ट है कि द स्ट्रेटोस्फेयर एक्सटेंड्स एबव द ट्रोपोपॉज अप टू, तो कितने ऊपर तक फैला हुआ होता है? तो ये 50 किलोमीटर तक। नेक्स्ट है कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर? कब जो है इसका फॉर्म्ड हुआ था एथलेटिक्स फेडरेशन का? तो 1946 में हुआ था। नेक्स्ट है कि भारतनाट्यम को ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा किस वर्ष बैन किया गया था, प्रतिबंध लगाया गया था? तो 1910 में किया गया था, 1910 में। नेक्स्ट है कि द नॉवेल द माउंटेन ऑफ लाइट इज रिटन बाय, किसने लिखा है द माउंटेन ऑफ लाइट? तो आप कहेंगे इंदु सुदर्शन ने। नेक्स्ट है गुरु केलुचरण महापात्रा अवार्ड जो है ये किस स्टेट में दिया जाता है? तो ये ओडिशा में दिया जाता है और आप जानते भी हैं कि केलुचरण महापात्रा जो है ओडिसी डांसर हैं।
रावी, चेनाब एंड झेलम आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर, किस रिवर का ट्रिब्यूटरीज है ये? तो इंडस रिवर का ट्रिब्यूटरी है रावी, चेनाब और झेलम। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द लिटरेसी रेट इन इंडिया एज पर द सेंसस ऑफ 2011, लिटरेसी रेट क्या है? तो जैसा कि ऑप्शन दिया हुआ है उसके हिसाब से 72.98% हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फादर ऑफ बांग्लादेश, ये किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ बांग्लादेश जो है ये शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया लॉन्च्ड, कब ये लॉन्च हुआ था एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया? तो 1911 में लॉन्च हुआ था। डोल उत्सव जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, तो डोल उत्सव जो है ये असम में मनाया जाता है। असम में बिहू फेस्टिवल, अंबुबाची फेस्टिवल, बैसागु फेस्टिवल, अली ए लिगांग फेस्टिवल ये सब मनाया जाता है प्रमुख रूप से। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सत्याग्रह वाज स्टार्टेड बाय डॉक्टर बी आर अंबेडकर इन 1927, तो कौन सा सत्याग्रह 1927 में डॉक्टर बी आर अंबेडकर द्वारा शुरू किया गया था? तो महार सत्याग्रह शुरू किया गया था। नेक्स्ट है कि द ओरिजिन ऑफ मोस्ट ऑफ द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया इज डैश, भारत में अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो नाट्य शास्त्र से हुआ है। द्रोणाचार्य अवार्ड जो है ये कब से स्टार्ट हुआ है? तो द्रोणाचार्य अवार्ड 1985 से स्टार्ट हुआ है। अस्किनी जो है वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस नदी का नाम है? तो अस्किनी जो है ये किस नदी का नाम है? चेनाब नदी का नाम है। नेक्स्ट है एस बालेश भजंत्री वाज अवॉर्डेड द पद्म श्री अवार्ड इन 2022 इज फेमस फॉर प्लेइंग द डैश इंस्ट्रूमेंट, तो किस इंस्ट्रूमेंट को ये बजाते हैं एस बालेश? तो आप कहेंगे शहनाई बजाते हैं ये। नेक्स्ट है अर्जुन अवार्ड जो है ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था? अर्जुन अवार्ड स्टार्ट हुआ था 1961 से। पंडित भीमसेन जोशी ये किस घराने से बिलोंग करते हैं? पंडित भीमसेन जोशी किराना घराने से बिलोंग करते हैं। हरि प्रसाद चौरसिया जो है ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो हरि प्रसाद चौरसिया जो है फ्लूट बजाते हैं। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टार्टेड इन इंडिया इन डैश बाय द रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे, ठीक है, भारत में रेडियो प्रसारण डैश में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा शुरू किया गया था। 1923 में जो है ये स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है कि जब पहली बार रेलवे लाइन बिछाई गई तब गवर्नर जनरल कौन था? कौन था गवर्नर जनरल व्हेन द फर्स्ट रेलवे लाइन वाज लेड? तो डलहौजी था। नेक्स्ट है कि एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द ग्रेट बाथ डिस्कवर्ड, ग्रेट बाथ जो है ये कहाँ पर मिला था? मोहनजोदारो में। नेक्स्ट है कि लेट बॉल, स्ट्रोक बॉल और नो लेट आर पार्ट ऑफ विच गेम, किस गेम का पार्ट होता है ये सब? तो आप कहेंगे स्क्वैश का पार्ट होता है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द मलयालम न्यू ईयर कॉल्ड इन केरल, केरल में मलयालम नव वर्ष को क्या कहा जाता है? तो विशु कहा जाता है। नेक्स्ट है कि वो विच इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर कौन सा है? गोदावरी है। नेक्स्ट है सोनल मानसिंह जो है ये कौन सा क्लासिकल डांस करती हैं? तो ये भारतनाट्यम डांसर है सोनल मानसिंह। नेक्स्ट है कि फर्स्ट एशियन गेम्स जो है ये कब और कहां आयोजित हुआ था? फर्स्ट एशियन गेम्स जो है ये 1951 में हुआ था न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है कि मोत्सू फेस्टिवल जो है नागालैंड का ये किस ट्राइब्स के द्वारा मनाया जाता है? मोत्सू फेस्टिवल जो है ये ईओ ट्राइब्स के द्वारा मनाया जाता है नागालैंड में। नेक्स्ट है कि वॉलीबॉल गेम्स में जो है प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वॉलीबॉल खेल में जो है प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट है अनंत आर कृष्णन इज फेमस प्लेयर, है ना, आर कृष्णन जो है ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो ये मृदगम बजाते हैं अनंत आर कृष्णन। नेक्स्ट है कैलाश टेम्पल इज लोकेटेड इनसाइड, कैलाश मंदिर डैश के अंदर स्थित है, कहाँ है? तो एलोरा केव के अंदर स्थित है। और एलोरा केव कहाँ है? महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है सिद्धि धमाल जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है? सिद्धि धमाल जो है ये किस राज्य में सफल शिकार गतिविधि का जश्न मनाने के लिए नृत्य के रूप में किया जाता है? गुजरात में किया जाता है। नेक्स्ट है इब्न बतूता की यात्रा की किताब जिसे जो है रिहाला कहा जाता है मूल रूप से लिखी गई थी किस भाषा में? ठीक है, तो ये अरेबिक भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर, कब ये लॉन्च हुआ था? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2016 में लॉन्च हुआ था। नेशनल वाटरवे 10 इज लोकेटेड इन विच स्टेट, राष्ट्रीय जल मार्ग 10 किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है।
नेक्स्ट है कि हु अमोंग द फॉलोइंग फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक इन 1939, किसने जो है स्थापना की है फॉरवर्ड ब्लॉक की, तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। नेक्स्ट है प्लेइंग टू विन, जो है ये किस स्पोर्ट्स प्लेयर का ऑटोबायोग्राफी है, तो प्लेइंग टू विन जो है ये साइना नेहवाल की ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट है उस्ताद अल्लाह रखा, साबिर खान, पंडित किशन महाराज, पंडित जन प्रकाश घोष, ये सब कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, तो ये सब तबला बजाते हैं। नेक्स्ट है फास्टिंग फिस्टिंग वाज रिटन बाय हु अमोंग द फॉलोइंग, किसके द्वारा लिखा गया है फास्टिंग फिस्टिंग, तो अनीता देसाई के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है कि द पीरियड बिटवीन टू फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप्स इज, तो कितने सालों के बाद जो है फीफा वर्ल्ड कप होता है, तो 4 सालों के बाद होता है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द स्लोगन ऑफ द प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना जो कि 2014 में स्टार्ट हुआ था और इसका स्लोगन था मेरा खाता भाग्य विधाता। नेक्स्ट है बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण सुल्तान डैश के शासनकाल के दौरान किया गया था, किसके शासनकाल के दौरान किया गया था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान किया गया था बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण। नेक्स्ट है एलोरा गुफाओं में कितने मंदिर और मठ होते हैं, तो टोटल 34 मंदिर और मठ होते हैं। नेक्स्ट है संगीतकार भजन सोपोरी किस घराने के संतूर वादक हैं, भजन सोपोरी जो है ये सूफियाना घराने से बिलोंग करते हैं, संतूर बजाते हैं ये। नेक्स्ट है झाली किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है, झाली हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस धर्म में साक्षरता दर सबसे अधिक दर्ज की गई है, तो जैन धर्म में सबसे ज्यादा जो है साक्षरता दर दर्ज की गई है। कजली तीज भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक त्योहार है, तो यह राजस्थान का सांस्कृतिक त्योहार है कजली तीज। सत्रिया नृत्य जो है इनमें से किस राज्य में प्रसिद्ध है, सत्रिया नृत्य जो है वो असम का क्लासिकल डांस है। लिम्बा राम किस खेल से संबंधित हैं, लिम्बा राम जो है ये आर्चरी से संबंधित है। नेक्स्ट है कि इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था 2012 में लिम्बा राम को। नेक्स्ट उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी, तो अल्लाह रखा कुरैशी ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, तो ये तबला बजाते हैं अल्लाह रखा। नेक्स्ट है महाभाष्य के लेखक कौन है, महाभाष्य के लेखक कौन है, तो पंतजलि हैं। नेक्स्ट है पद्म भूषण गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम, ये कौन सा क्लासिकल डांस करते हैं, गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी डांसर हैं। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य में आय का प्रमुख स्रोत क्या था, विजयनगर साम्राज्य में आय का प्रमुख स्रोत था लैंड रेवेन्यू। ओके, फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये किसका स्लोगन था, तो ये था बाल गंगाधर तिलक का स्लोगन। नेक्स्ट है गोल किसकी आत्मकथा है, गोल जो है ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो मेजर ध्यानचंद की ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन वाज लॉन्च्ड इन द ईयर डैश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 2015 में ये लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट है कि द हिंदी नॉवल इंद्राजाल इज रिटन बाय, तो इंद्राजाल जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है इंद्राजाल। नेक्स्ट है पंडित अयोध्या प्रसाद इज एसोसिएटेड विद, पंडित अयोध्या प्रसाद कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, तो ये पखावाज बजाते हैं। नेक्स्ट है कि महिलाओं के लिए राष्ट्रीय खेल महोत्सव किस वर्ष में शुरू किया गया था, द नेशनल स्पोर्ट्स फेस्टिवल फॉर वुमेन वाज स्टार्टेड इन 1975। नेक्स्ट है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो ये नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष क्रिप्स मिशन ने भारत को डोमिनियन स्टेटस की पेशकश की, तो क्रिप्स मिशन जो है 1942 में आया था। नेक्स्ट है कि लोकसभा में डैश सीटें अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए आरक्षित है, कितने सीटें आरक्षित हैं, शेड्यूल कास्ट के लिए 84 सीट्स आरक्षित हैं। नेक्स्ट है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके तट पर स्थित है, तो बे ऑफ बंगाल के तट पर स्थित है कोणार्क टेम्पल, ओडिशा में है। नेक्स्ट है मुराद अली एक प्रसिद्ध डैश खिलाड़ी हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं मुराद अली, तो आप कहेंगे सारंगी बजाते हैं। नेक्स्ट है कि तुंगभद्रा कोयना और भीमा किस प्रायद्वीपीय नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं, तुंगभद्रा कोयना और भीमा जो है कृष्णा की सहायक नदियां हैं। राज्यसभा में डैश से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए, कितने से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए, तो 250 से। नेक्स्ट है मध्य मंडल की सीमा क्या है, व्हाट इज द रेंज ऑफ मेसोस्फीयर, रेंज है इसका 50 से 80 किलोमीटर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भक्ति लोक नृत्य गंभीरा से संबंधित है, गंभीरा जो कि एक मार्क्स डांस है वेस्ट बंगाल का।
फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, किसके द्वारा प्रपोज किया गया था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन? तो R.H. विटेकर के द्वारा ये हुआ था प्रपोज 1969 में। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, ये कहां पर स्थित है? बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम ओडिशा में मिलेगा आपको। नेक्स्ट है कि नोंगक्रेम और लाहो जो ये है ये किस राज्य के लोकप्रिय नृत्य है? नोंगक्रेम और लाहो जो है ये मेघालय का लोकप्रिय नृत्य है। नेक्स्ट है ओपन एंड ऑटोबायोग्राफी, ओके, ये कौन से अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी का बुक है? तो आप कहेंगे एंड्रे अगासी। नेक्स्ट है कि बाघों की घटती संख्या के संरक्षण के लिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? 1973 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है राजा कनिष्क किस भारतीय राजवंश के प्रसिद्ध शासक थे? तो ये थे कुषाण के प्रसिद्ध शासक। नेक्स्ट है आगरा शहर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आगरा शहर की स्थापना 1504 में हुआ था। डैश ग्रैमी जीतने वाली पहली भारतीय महिला है? कौन पहली भारतीय महिला है ग्रैमी जीतने वाली? तो ये है तन्वी शाह। और पहले पुरुष कौन थे? तो ये थे रविशंकर। नेक्स्ट है कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता गुरु बिपिन सिंह वो कौन सा क्लासिकल डांस करते हैं? गुरु बिपिन सिंह ये मणिपुरी डांसर हैं। नेक्स्ट है कुनबी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? कुनबी जो है ये गोवा का लोकप्रिय नृत्य है। नेक्स्ट है कि किस भारतीय नृत्य शैली में महरी नृत्य शैली है? ओके, महरी डांस स्टाइल जो है ये रिलेटेड होता है ओडिसी से। नट पूजा जो है ये किस राज्य का फोक डांस है? नट पूजा असम का फोक डांस है। नेक्स्ट है कि इम्परफेक्ट जो है ये किस इंडियन क्रिकेटर की ऑटोबायोग्राफी है? तो ये है संजय मांजरेकर की ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट है कि वर्ष 1853 में भारत के किस राज्य में पहली ट्रेन चलाई गई थी? तो ये महाराष्ट्र में चलाई गई थी। तो इस तरीके से स्टैटिक जीके का भी हम लोगों ने बहुत ही क्विकली रिवीजन कर लिया है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो अब जो है टॉपिक नंबर 29 टॉपिक नंबर 30 में मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।